अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, बैंक में आप रकम रख रहे हैं, तो आपको ये खबर अवश्य देखनी चाहिए, क्योंकि अब साइबर क्राइम के गिरोह के सदस्यों ने जो नया तरीका ईजाद किया है वह सबको अचंभित करने वाला है। ऐसा ही एक मामला पूर्णिया ज़िले के कस्बा थाने से सामने आ रहा है, जिसमें पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साइबर क्राइम करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य कस्बा के तिनपनिया जो आश्रम है, वो बताया जा रहा है कि कबीरा आश्रम है, वहाँ पर बैठकर कुछ लोग बातचीत करते हुए नजर आए। जैसे ही नजर पड़ी तो तत्काल इसके संबंध में सदर एसडीपीओ दिनेश कुमार सरोज के साथ एक पुलिस टीम का गठन किया गया। साथ ही कस्बा थाना प्रभारी अमित कुमार दलबल के साथ पहुंचे और सभी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दरमियान ये बात सामने आई कि ये सभी जितने भी लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सभी साइबर क्राइम के तहत लोगों के पैसे की अवैध निकासी करते हैं और इसमें फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को इसकी भनक तक नहीं होती कि उसके खाते से राशि निकल जा रही है। पूर्व में जब ऐसी कोई घटना सामने आती थी, उसमें संबंधित जो व्यक्ति हैं उनसे OTP की मांग की जाती थी, लेकिन इस नए तरीके से जो साइबर क्राइम किया जा रहा है, इसमें न कोई OTP आता है और न ही किसी तरह की भनक मिल पाती है और लोगों के खाते से रकम की निकासी कर ली जा रही है। गिरफ्तार किए गए इन 6 लोगों में, कुल 8 लोगों में 6 अमौर के जबकि 2 कस्बा के बताए जा रहे हैं। इसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं उनमें पॉलीमर स्टाम्प मशीन, इसके अलावा पॉलीमर लिक्विड 2 बोतल, साथ ही पॉलीमर रबर शॉट, इसके साथ साथ आधार नंबर अंकित कागज़ की पुड़िया में फिंगरप्रिंट सहित कुल 2 पुड़िया, जबकि फिंगरप्रिंट अंकित A4 साइज का कुल 6 सीट, साथ ही फिंगर स्कैनर मशीन, स्क्रू ड्राइवर, विभिन्न बैंक का कुल 8 पासबुक, 7 मोबाइल और 22,800 रुपये नगद बरामद किया गया है। इसके संबंध में SP आमिर जावेद ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये सभी साइबर क्राइम करने वाले किसी अन्य राज्य के लोगों का बताया जा रहा है कि केवाला और जो खाता है उससे संबंधित कागजात को पहले डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के आधार पर उन लोगों का आधार नंबर और फिंगरप्रिंट प्राप्त कर फर्जी तरीके से रबर के सीट पर डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बनाकर संबंधित बैंक व्यक्ति के बैंक खाते से अवैध तरीके से पैसे की निकासी कर ली जाती है। ये पहला ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसमें पुलिस को भी अचंभे में डाल दिया है। इसके पहले ऐसी कोई जो है घटना सामने नहीं आई थी और लोगों से अपील की गई है कि आप सतर्क रहें, सचेत रहें, क्योंकि ऐसे गिरोह के सदस्य यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस यह जानकारी ले रही है कि क्या इनके तार कहीं अन्य राज्यों से जुड़े हैं। अगर ऐसा कोई मामला है तो इसके संबंध में लगातार पुलिस जो है छानबीन कर रही है। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। फिलहाल SP ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जो गैंग है ये बहुत ही मैकेनाइज्ड वे में काम करता है। अभी जो हमने इस गैंग के बारे में जितना इन्वेस्टिगेशन किया, ये लैंड रिकॉर्ड, ये जिस आदमी ने जिस आंध्रा के साइट पर जाकर के उसने ये लैंड रिकॉर्ड्स निकाला, उस लैंड रिकॉर्ड्स में जो डिटेल्स था उसका आधार का और ये फिंगरप्रिंट्स का, उसको इसने ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद ये उसने बनाया नकली थंब इम्प्रेशन और उसके बाद आधार और थंब इम्प्रेशन को ब्रीच करके पैसा निकाला। ये गैंग इस तरह से ऑपरेट कर रहा था जिसमें आपको OTP आने का भी सवाल नहीं है। ये आपको बायोमेट्रिक्स को आपको ब्रीच कर रहा था। अभी जस्ट एक पार्ट इसका पकड़ा गया है जिसमें 8 आदमी को हम लोगों ने डिटेन किया। ये सामान ये है, ये अभी पूरा गैंग है जो यहाँ ऑपरेट कर रहा है। इसको धीरे धीरे और हम लोगों को लेकर के खत्म करना होगा, नहीं तो ये आपको ना बैंक में अगर आपका OTP कभी आप वेट नहीं करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका बायोमेट्रिक्स ब्रीच कर करके ये पैसा निकाल लेगा। ये नया चीज जो अभी हमने देखा है। बिहार में भी एक्टिव है रजिस्ट्री को लेके या फिर सिर्फ आंध्रा में भी काम कर रहा है? नहीं, आंध्रा का नहीं है,
चूंकि आंध्रा के साइट पर बिहार का आमोर का आंध्रा के साइट पर ये लोड किया गया होगा, बिहार के साइट पर शायद ये लोड नहीं किया जाता। उसको चाहिए आधार का नंबर, उसको चाहिए आपका बायोमेट्रिक्स फिंगरप्रिंट, वो दो चीज चाहिए। उसको वो स्कैन करके उस मशीन से ब्रीच कर देगा और थंब इंप्रेशन से आपका सीएसपी से पैसा निकाल लेता है। अभी तक कितना रुपए का निकासी हुआ है? अभी हम मतलब आज आप पहली बार हम इसको देखे हैं। इसका इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है, धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा आप लोग को बताया जाएगा। सभी लोग अमोर कैसे? कब से चल रहा है? अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू किए हैं हम इसका। ये जो लोग 8 लोग पकड़ाया है, कहाँ के हैं? बोला है कि नहीं अभी तक कितना रिकवरी, मतलब अभी तक में ठगी किया है ये लोग? अभी उसके कहने के अनुसार तो 3 से 4 लाख ठगी कर चुका है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा नहीं, कितना किया है तो अभी बाद में पता चलेगा। हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन जस्ट शुरू किए हैं इसको। ये आठवां अमोर का ही रहने वाला है? नहीं, कस्बा और अमोर मिला अगर इसमें से कोई इंजीनियर वगैरह तो नहीं है सर? कोई इसमें से इसका पार्ट ऑफ क्या है लोग? नहीं, वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि इसमें से कोई टेक्नोक्रेट है कि नहीं है। निश्चित होगा। नहीं है, ये लोग नहीं। स्थानीय दुनिया के हैं या फिर और भी? जिसमें ये हाँ, उसी के लिए हमने ये मतलब अनुसंधान करने के लिए हमने टीम बनाई थी। तो हमारी टीम लगातार इसका पीछा करी थी। आखिर जब ओटीपी नहीं आ रहा, तो मैं बार लोग आके बोल रहे हैं ओटीपी नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, पैसा निकल रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है, पैसा नहीं निकल रहा है। तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि बगैर ओटीपी के कैसे बाईपास किया जा रहा है। तो हम इसको फिर निकाल के देखे कि सर, स्थानीय गैंग है या फिर अदर जिला से भी लोग हैं? फिलहाल जो हमको पकड़ाया है और जो हमारी सूचना है अभी स्थानीय है। अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, हम नहीं कहते। इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओपन है। क्या क्या चीज रिकवरी हुआ है सर अभी इन लोगों के पास से? इनके पास से आप देख लीजिए, जो मशीन है पॉलीमर स्टाम्प मशीन जिस पर वो लोग बनाते हैं, उसके बाद फिंगरप्रिंट बनाने का लिए स्टाम्प पेपर है, यहाँ है प्लास्टिक है, और ये जहाँ फिंगरप्रिंट उनको लेना होता है वो है। सर ये फिंगरप्रिंट लेके कैसे है सर? वो उसी मशीन से बनाते हैं। क्या सर? मशीन का फोटो ले लीजिए। कितने दिनों से ये लोग काम कर रहे हैं? ये अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जस्ट पहली बार इसको हमने देखा है। यहीं तक इन्वेस्टिगेशन है, अभी और आगे बढ़ेगा। जैसे जैसे बढ़ेगा आप लोग बताते जाएंगे। ये देखिए, ये आपका जो हम लोग का फिंगरप्रिंट होता है, हर आदमी का यूनिक होता है। ये आदमी पूरा उसका फिंगरप्रिंट का जितना हम लोग का जो टाइप होता है, इसी के माध्यम से इसको हम लोग देख रहे हैं। पहले ये मेरे लिए भी मतलब हम लोग ओटीपी से कैसे बाईपास करता है वो तो जान रहे थे, ये बायोमेट्रिक्स को कैसे ब्रीच कर रहा है ये मेरे लिए पहला है। पूर्णिया पुलिस लोगों को जागरूक करने के लिए कोई पहल चलाएगी इस तरह से? जो कैसे बचे लोग इस तरह के फ्रॉड से? इन्वेस्टिगेशन में अभी हमको आने दीजिए, जैसे जैसे तथ्य आते जाएंगे इसका क्या होने जा रहा है हम बता देंगे। कितने लोगों की संलिप्तता अब तक पाई गई? अभी तक 8 आदमी को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं, साइबर क्राइम में कितने कोई चेहरा नहीं होता है, पता नहीं कितने हैं, नहीं कर सकते। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये गिरफ्तारी कस्बा से हुई है। कोई सरगना भी है इसमें? बिल्कुल है, बगैर उसको तो होगा नहीं, लेकिन इसमें सबने अपना काम बांटा हुआ था। किसी का काम वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करना है बायोमेट्रिक्स को, किसी का काम फिंगरप्रिंट बनाना है, किसी का काम अनलॉक करना है बायोमेट्रिक्स और आधार कार्ड देकर। पुलिस के पूछताछ में लोग बताया कि नहीं सर, कुछ और भी लोग उनको शामिल? तो सारा नाम आ चुका है। अब हम लोग आगे जो अभी मेन आदमी है उन लोग का भी नाम आ चुका है, किस तरह से काम होता है वो भी पता चल गया। धीरे धीरे सब खुलेगा। ये बायोमेट्रिक मशीन का सर क्या दाम पड़ता है? ये जो बायोमेट्रिक मशीन होगा इसका क्या दाम होगा? ये अभी नेट पर हम निकाला किसको देखे, अच्छा, ग्रामीण इलाकों में 16,000 रुपये दाम था। ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग घूम घूम के लोन भी फाइनेंस करते हैं और उसी के खाते से रुपया निकलते हैं। क्या ये लोग इन्हीं लोगों का वो भी काम है? हो सकता है, अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी मेरे पास खबर आ रही थी वो यही थी कि अंगूठा भी नहीं लगाया और पैसा निकल गया। ऐसे सैकड़ों शिकायत पहले में मिल चुके हैं, हाल फिलहाल में भी आया था। हाँ, तो उसी शिकायत के बेसिस पर हमने ये अनुसंधान पूरा शुरू कराया था ना। सर पकड़े जाने के बाद सर क्या आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी लोगों से करवाया कि किस तरह से? प्रैक्टिकल वेबसाइट का नहीं कर, वेबसाइट का छोड़ के बाकी सब करा चुके हैं। वेबसाइट का हम खुद ही देख रहे थे कि कहाँ कहाँ कैसे निकल सकता है, बिहार का है कि नहीं है लैंड रिकॉर्ड्स वेबसाइट पर कि नहीं है, ये बिहार का नहीं है, और वो बताया भी कि बिहार का नहीं है। इसका लिंक सर कहाँ कहाँ है, ये कुछ क्लियर है? नहीं, अभी सब इन्वेस्टिगेशन में है, उतनी बातें अभी हम नहीं बता सकते। जैसे जैसे कस्बा से पकड़ाया है, केंद्र साइबर क्राइम का कोई केंद्र वेंद्र नहीं होता है,
ये तो कहीं से भी बैठ के कोई भी लैपटॉप रख के कहीं भी कर सकता है। मुख्यालय पुलिस मुख्यालय सर साइबर क्राइम को लेकर लोगों को जागरूक करा, तो पूर्णिया पुलिस को भी इस पहल पे कुछ न कुछ काम करना होगा लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये गैंग यहाँ से अगर बिलोंग करता है तो। साइबर पुलिस, जैसे आपने कहा कि आप साइबर के बारे में जागरूक करने के लिए, तो हमने तो 26 जनवरी की झांकी भी निकाली थी साइबर की, पूर्णिया पुलिस तो कर ही रही है। लेकिन ये एक दूसरे तरह का चीज आ गया, जो पुराना हमारा साइबर क्राइम था, जिसमें आप KYC, आप OTP मांगते थे और उससे OTP लेकर के बाईपास करके पैसा निकालते थे, वो नहीं है।